दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। बंधुओं, हमने एक महीना कथा करी है 24 गुरुओं के ऊपर। दत्त धाम नासिक में मास कथा हुई थी और वहां प्रत्येक गुरु को एक दिन एक गुरु पर थोड़ी देर चर्चा करते थे। 30 दिन में 24 गुरु हो पाए थे, परंतु यहां हम ज्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। यहां 24 गुरुओं से दत्तात्रेय भगवान क्या सीख रहे हैं वो बता रहे हैं, पर इन 24 गुरुओं के नाम सुनिए और इनसे आप क्या सीखते हैं ये आपको बताना चाहिए। हम कई कथाओं में ये होमवर्क दे चुके हैं। श्रोताओं को हम बोलते हैं जब भी दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग आता है कि यहां दत्त भगवान जिससे जो सीख रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हो, पर उनसे आपने क्या अनुभव किया वो आपको बताना है। आप भी करके देखना, किसी की बहुत इच्छा हो जाए 24 गुरुओं पर, आज जितने गुरु हो जाएं, हो सकता है 24 पूरे भी हो जाए। मन के ऊपर मन लग गया तो एक ही गुरु पर ज्यादा देर हो जाएगा, मन भाव आया तो 24 गुरु पूरे हो जाएंगे। इन 24 गुरुओं को सुनिए और इन गुरुओं का आप अनुभव कीजिए कि आपने इनसे क्या सीखा, या ऐसा आपको क्या पता चला कि उससे भी मानव सीख सकता है इन 24 के अंदर। इनके अलावा तो आप सीखते रहिए दुनिया से, पर इन 24 को ही देखिए। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, संति में गुरुवो राजन वह वो वृद्ध उपाश्रिता यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो तामिह तंजुनु पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत्कजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सर्कृतः सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत एतमे गुरुवो राजन् चतुर्विंशतिरंशितान् शिक्षावृत्तिभिरेतेषां वशिष्ठमिह आत्मनः। दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरुओं के बारे में यहां बताया। राजन, मेरे ये 24 गुरु हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा या भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, वैश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। ये मेरे 24 गुरु हैं। कई तो भूल गए होंगे कौन कौन से नाम बताए। कॉपी पेन लेके बैठे नहीं, कल हमने कहा था। चलो मन में ही आप याद कर लो। अब एक एक गुरु के बारे में देखिएगा क्या कह रहे हैं। उस बात को याद रखिएगा कि उद्धव ने क्या पूछा है। उद्धव ने क्या पूछा है कि त्याग बहुत दुष्कर है, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, या तो सेवन ही ना किया हो, या अति सेवन कर लिया हो, या मध्यस्थ बताया, गुरुजनों के यहां बैठ करके उनसे ज्ञान लेकर के अनुभव करके उसका त्याग कर दिया हो। ये तीसरा मार्ग है। आप संसार के विषयों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ज्ञान मार्ग से। और श्री दत्तात्रेय भगवान यहां अपने 24 गुरु बता रहे हैं। सबसे पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। तोड़ी। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? इधर देखिए सब लोग। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य, सहनशीलता,
पृथ्वी के समान सहनशील कोई नहीं है संसार में। आवाज आ रही है? गड्ढा किया जा रहा है पृथ्वी में। हमें कोई जरा सी मच्छर भी काट जाता है तो लेके आते हैं, बोले रुक जाओ बाद में बात करेंगे, पहले इसकी हत्या कर दें। लेके बैठे रहेंगे, जैसे ही आया मर गया। अब बताओ क्या कह रहे थे? काट रहा है हमको। ये पृथ्वी और ये पर्वत पता है क्या है? ये पर्वत पृथ्वी के मुखमंडल है, केश हैं। और हम लोग क्या नहीं करते इस पृथ्वी पर? कितना भार बनाते हैं, कितना भार धर देते हैं, कितने गड्ढे करते हैं, कितना कुछ नहीं करते इस पृथ्वी का, लेकिन सदैव सहनशील रहती है। सिंचन करते हैं, एक प्रकार से बोरिंग करना, उससे जल निकाल निकाल करके पीना, हम एक प्रकार से पृथ्वी का सिंचन ही तो कर रहे हैं। और खेतीबाड़ी करना एक स्वरूप होता था, लेकिन अब तो जबरदस्ती औषधियां डाल करके जबरदस्ती उपजाऊ बनाते हैं पृथ्वी को। एक प्रकार से कह दिया जाए तो जैसे बाल उड़ गए, अब जबरदस्ती डलवा रहे, वो क्या बोलते उसको, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, सुई नोच नोच के। अब भाई शरीर है, शरीर अपनी गति से चलता, आप भले ही उड़ गए हों, अब उसमें जबरदस्ती सुई डलवा, शरीर को तो पीड़ा होती है। और कई लोगों के शरीर की पीड़ा फिर वो दिखने लगती है, वहां तो बाल आ जाते हैं पर अन्य अंगों पर वो दिक्कतें प्रकट कर देता है। सबसे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से मैंने सीखा कि पृथ्वी धैर्यवान होती है, बहुत सहनशील होती है। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करना है तो सहनशील बन जाए। ये सब परमानंद की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, जो उद्धव की इच्छा है। सहनशील धैर्य है पृथ्वी में, वो अपना धैर्य कभी नहीं तोड़ती, कैसी भी स्थिति। एक बात बताएं आपको, पृथ्वी को, चलिए ये तो बाहर की वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। पृथ्वी को सबसे कम भार किसका लगता है? वैष्णवों का। जो चित्त से भगवत भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं, उन लोगों का भार बिल्कुल नहीं लगता पृथ्वी को। और पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किनका लगता है? विषयी और झूठे लोगों का। झूठे लोग जब झूठ बोलते हैं और अत्यंत झूठ बोल करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो पृथ्वी की चीख निकलती है कि इसका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सहती है, सहनशील बनी रहती है। मैंने पृथ्वी से सीखा उसको सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी का एक अंग है पर्वत, और मैंने पर्वतों से क्या सीखा? स्थिरता। चाहे जो हो जाए, पर्वत अपना स्थान नहीं बदलते, पर्वत यथावत रहते हैं। आज नरनारायण पर्वत हैं, करोड़ों वर्षों से यही हैं। आज कैलाश पर्वत है, करोड़ों वर्षों से वही हैं। पर्वत अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। दत्तात्रेय कहते हैं, चाहे जितनी ऊंची स्थिति मिल जाए, चाहे जितनी गिरावट जीवन में आ जाए, अपने स्थान का, अपने स्वभाव का, अपनी स्थिति का परित्याग नहीं। सदा सम रहो, सदा दीन रहो। ये मैंने पर्वतों से सीखा, जो कि पृथ्वी का ही अंग। अभी पृथ्वी गुरु ही चल रहा है। स्थिरता मैंने सीखी। इसी पृथ्वी पर वृक्ष प्रकट होते हैं, और वृक्षों से मैंने क्या सीखा? उदारता। वो अपने लिए नहीं जीते, वृक्षों का जीवन सदा दूसरों के लिए होता है। पृथ्वी के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों की छाया भी दूसरों के काम आती है, वृक्षों के फल भी दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वो अपने प्रयोग में धारण करता हो, सब कुछ दूसरों को दे देता है। और छांव, फल, सुगंधी पत्तों से जब हम ऊब जाएं तो वृक्ष अपने प्राण तक त्याग देता है
हमें तपाने के लिए। मैंने वृक्षों से क्या सीखा? उदारता, परोपकार। तो परोपकार का गुण, स्थिरता का गुण और सहनशीलता का गुण, ये मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा, पृथ्वी। मैंने इनको गुरु बनाया। पृथ्वी का एक गुण और होता है, कितना भी गड्ढा कर दो और गड्ढा करके छोड़ दो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद गड्ढा अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी अपने आप अपने रिक्त स्थान को भर देती है। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। तो मेरी प्रथम गुरु कौन है? पृथ्वी। सबसे विशेष हमें क्या सीखना है? धैर्य। धैर्यता जीवन में लाइए, पेशेंस। हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। आजकल विवाह नहीं टिकते लोगों के, क्यों? धैर्य नहीं। भाई एक बात आपको माननी पड़ेगी कि विवाह निभाने से चलता है। यह तो सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति बहुत पास रहेगा, समीप रहेगा, तो कुछ दिन बाद उसके अवगुण दर्शन होंगे, उसकी योग्यताएं अयोग्यताएं लगने लगेंगी। उसमें हमें करना क्या है? बोले धैर्य रखो, बस पेशेंस रखो। धैर्यता पूर्वक निर्वहन करते चलोगे, करते चलोगे, करते चलोगे, कुछ समय व्यतीत करोगे, उसके बाद आदत हो जाएगी। एक बात लिख लीजिएगा, आदत जिसकी होगी वही अपना विवाह निभा पाएगा। विवाह करते समय यह बात निश्चित कर लीजिए कि इनकी आदत हमको डालनी है, तो ही विवाह चलेगा। और जो व्यक्ति आदत नहीं डाल सकता, नहीं चलेगा। ये आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आज के युवाओं को बता रहे हैं हम। पाणिक ग्रहण संस्कार का एक प्रकार से अर्थ है आदत संस्कार। वो आदत डालनी है आपको उनकी। अब ये चाहे जैसे भी है, निभाना है। और जिस दिन आदत हो गई, आपका विवाह चलेगा। निभाना सीखिए, पेशेंस, अपने अंदर स्थिरता लाओ, धैर्यता लाओ। मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मेरे दूसरे गुरु कौन है? वायु। ये वायु मेरे दूसरे गुरु हैं। वायु का लक्षण क्या है बताओ? वायु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो सुगंधित स्थान से निकलती है तो सुगंध को ले लेती है, लेकिन बहुत देर तक सुगंध को धारण नहीं करती। वो दुर्गंध युक्त स्थान से निकलती है तो दुर्गंध को भी उठा लेती है, लेकिन बहुत देर तक दुर्गंध को धारण नहीं करती। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, दोनों स्थानों से निकलने के बाद वायु अपने पुनः रूप में आ जाती है। क्या? ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, उसका कोई स्वरूप विशेष नहीं है। मैंने वायु से सीखा कि जीवन में सुख आवे तो सुख की सुगंधी कुछ दिन अपने अंदर धारण करे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सम हो जाए। जीवन में दुख आवे तो दुख की दुर्घटनाओं की दुर्गंध को भी कुछ समय तक तो धारण करे, पर कुछ समय बाद फिर सीमित हो जाए। कई लोग सुख की स्थिति में आते हैं और फिर उस सुख की सुगंध को सदा बरकरार रखना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता। आपको वायु की तरह बनना पड़ेगा, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी है कि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिला तो उस विशिष्ट व्यक्ति का रंग मुझ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मैं सामान्य हो गया। मैंने उसके प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं किसी दुर्जन व्यक्ति से मिला तो उसका प्रभाव, उसने खूब प्रयास किया कि वो मेरे ऊपर अपना असर डाले, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने उसका असर भी अपने ऊपर नहीं होने दिया। मैं अपनी समरसता में रहा। ये मैंने वायु से सीखा
कि वायु दुर्गंध और सुगंध दोनों को उठाती जरूर है पर धारण नहीं करती। वायु यदि सुगंध को धारण कर ले तो वायु की महिमा और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वायु सुगंध को धारण नहीं करती। कुछ समय व्यवस्थित करने के बाद उसका त्याग कर देती है। इसका मतलब क्या है? वायु की किसी में आसक्ति नहीं है। ये निरासक्ति का गुण मैंने वायु से सीखा। वो किसी में आसक्त नहीं होती। किसी संत के पास किसी ने जाकर के माला पहना दी और उस संत ने उसकी अति प्रसन्नता नहीं की, तो सामने वाले व्यक्ति को मन में होने लगा मैंने इतनी महंगी माला पहनाई और ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी किसी ने आकर के गाली भी दी, तो संत ने उसका भी कोई तिरस्कार नहीं किया। तब माला पहनाने वाले को लगा नहीं, ये व्यक्ति ही सम है। मेरे द्वारा प्रदत्त की गई माला या किसी के द्वारा प्रदत्त की गई गाली, उससे इन पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक बार उनका दर्शन करने के लिए बादशाह अकबर आया। तानसेन ने कहा कि बादशाह बनकर के जाओगे तो हमारे गुरुजी नहीं मिलेंगे, अपना रूप बदल करके चलो। तो बादशाह अकबर तानसेन का तंबूरा उठाने वाला बनकर के गया। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सन्मुख पहुंचे, स्वामी जी महाराज जैसे ही गाने लगे, तानसेन ने मना किया था अकबर को कि वाहवाही मत करना, हमारे गुरुजी को वाहवाही करने वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन अकबर खूब सोच के गया वाहवाही नहीं करूंगा, लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, अकबर के मुख से वाह 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 निकल पड़ी। तुरंत स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोलकर, कौन है ये? इसके स्वर से पता लगता है कि कोई मुगल सल्तनत का व्यक्ति है। ए तानसेन, किसको लेके आए हो? बोले महाराज जहां पना अकबर हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त राजा हैं। मैंने इनसे कहा कि राजभेष में जाओगे तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो तंबूरा उठाने वाले बन के आए। स्वामी जी खूब हंसे, बोले चलो संत दर्शन के लिए दीन तो बना। अकबर ने कहा आप मेरा रूप पहचान ही गए हैं, तो अब मुझे थोड़ी आपकी खिदमत करने दीजिए। स्वामी जी बोले इन सब की हमको आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, मैं आया हूं आपके द्वार पर, कुछ तो करूंगा। स्वामी जी बोले अब तेरी जो इच्छा हो कर ले। अकबर ने अत्यंत मूल्यवान मणियों का एक हार, स्वर्ण में मंडित, जिसका मूल्य उस काल के भारत में कोई आकलन नहीं कर सकता था, ऐसा अमूल्य हार मणियों का निकाल करके स्वामी जी के गले में पहना दिया। स्वामी जी ने पहन लिया। अकबर के मन में आया कि इतना अमूल्य हार मैंने पहनाया है, ये मेरे से बड़े प्रसन्न रहेंगे, मेरी बड़ी वाहवाही करेंगे। अब 4 लोग आएंगे, उनसे भी कहा करेंगे कि देखो अकबर ने मुझे ऐसे ऐसे हार पहनाया। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं। इतने में स्वामी जी ने कुछ अलाप लगाया, तो जैसे ही गाने लगे तो हिंसक जीव, पशु पक्षी सब वहां इकट्ठे होने लगे और दूर बैठ करके स्वामी जी को सुनने लगे। तभी एक हिरण आया और स्वामी जी के बगल में आकर के बैठ गया। स्वामी जी ने वही हार उतार करके हिरण को पहना दिया। अकबर बोला रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतने में तो हिरण भाग गया वहां से, हार पहन करके वन में चला गया। अकबर बोला राम राम, ये कैसे व्यक्ति हैं? इतना महंगा हार, इतना अमूल्य हार, अरे आपको नहीं चाहिए था तो मुझे ही वापस कर देते, मैं अपनी रानियों को दे देता, किसी और को दे देता। एक हिरण को पहना दिया, इतना भी मूल्य नहीं समझा आपने मेरे द्वारा प्रदत्त की गई सामग्री का? स्वामी जी बोले बैठ जा, बहुत देर रह गई है। तो बोलते बोलते मन में यूं ही विचार करके आयो कि तेरी प्रशंसा करेंगे हम, रुक जा। फिर कुछ गाया तो जैसा वो हिरण था ऐसे असंख्य हिरण प्रकट हो गए और सब हिरणों के गले में वही हार था जो अकबर ने पहनाया। और बोले सुन, देख सबन के गले में हार हैं,
बोले हाँ, वैसा ही हार है जैसा तैने पहना है। बोले हाँ, लेकिन शर्त ये है। बोले क्या? अब तू जा, अपनो वारो हारी लेके चलो जाए यहाँ से, तेरो वारो कौन सा ढूंढ ले। अकबर समझ गया, बोले कि ये सामान्य नहीं है भैया, संसार के अत्यंत उपलब्धि देने से इनको खरीदा नहीं जा सकता, ये ठाकुर जी के हो चुके। तो वायु से मैंने क्या सीखा कि सुगंधी कभी तुम्हारा मोल तुम्हें खरीद ना ले, तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले, और कभी दुर्गंध भी तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले। तुम सदा अपने रस में रहो। यहां पर सुगंध का अर्थ सात्विक रूप में नहीं है, तामसिक रूप में। सुगंध का अर्थ मतलब ऐसे जीव, ऐसे लोग जो आपको संसार के विषय कैसे प्राप्त होंगे वही मार्ग बताते हैं, वो सुगंध है। और दुर्गंध कौन? बोले पापी, दूषित कृत्य करने वाले लोग। इन दोनों को ही अपने चित्त पर आधिपत्य ना दिलाना, ये मैंने वायु से सीखा। वायु से मैंने ये सीखा, वायु से मैंने सीखा वो पवित्र रहती है, वो कभी किसी को अपने ऊपर आधिपत्य नहीं करने देती। मैंने तीसरा गुरु किसको बनाया? मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। ये आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। और इनसे मैंने क्या सीखा? बोले सब जगह विराजमान है, ऐसी दुनिया में कोई स्थिति नहीं है जहां आकाश ना हो। अरे तीनों लोगों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश का मतलब क्या होता है पता है आपको? हम आप सब लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप और मेरे बीच में जो ये खाली है स्थान, ये भी आकाश है। आपके और ऊपर पंडाल के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर हाथ हिलाने पर जो हमें हवा का अनुभव हो रहा है, ये भी आकाश है। घड़ा है, घड़े को आपने बंद कर दिया, बंद करते उसके अंदर जो खालीपन भर गया है वह भी आकाश है। घड़े को खोल दिया तो वो घटाकाश महाकाश में मिल गया। हम जिसको देखते हैं वो महाआकाश है। और ये जो हमारे चारों तरफ हमें अनुभव हो रहा है, जो रिक्त है, जहां कुछ नहीं है, ये आकाश ही है। आकाश से मैंने क्या सीखा? उनकी उपस्थिति हर जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आकाश नहीं है। इनसे मैंने क्या सीखा? अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कैसी भी व्यवस्था, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, आप वहां उपस्थित होने में बिल्कुल संकोच ना करें। ये मैंने आकाश से सीखा, वो सर्वव्यापी है। मैं भले ही तन से कहीं ना रहूं, पर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान 1000 लोग सुन के जाएं, और जहां मैं नहीं हूं वहां भी मेरी बात बता करके, मेरे वचन सुना करके किसी का जीवन उद्धारक कर रहे हूं। यह आकाश का स्वभाव है। ये मैंने आकाश से सीखा। दूसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? वर्षा हो, आंधी आवे, ओले गिरें, धूप पड़े, ताप पड़े, चंद्रमा हो, सबसे पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है, सबसे पूरी दुनिया की व्यवस्था अव्यवस्थित या व्यवस्थित हो सकती है, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। सब है आकाश में ही, पर आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आकाश अपने रूप में रहता है। वर्षा हो, आंधी हो, ताप हो, इनका किसी का भी असर आकाश पर नहीं होता है। 3 लक्षण सीखे मैंने। पहला लक्षण क्या सीखा? सर्वव्यापकता। दूसरा लक्षण क्या सीखा? किसी भी स्थिति से हृदय पर प्रभाव ना पड़ना। और तीसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? ये मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या? असीमितता। मेरी कोई सीमा नहीं है, असीमित। मैं असीमित हूं। मैंने आकाश से सीखा कि अपनी सीमा तय मत कर लीजिए कि बस यहीं तक जाना है। नहीं, असीमित रहिए। अभी हैदराबाद में मेरी कथा थी, भाग्यनगर में, तो वहां रामानुजाचार्य भगवान का एक सुंदर विग्रह बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी।
श्री चिन्मयजीयर स्वामी जी महाराज ने वहां बनाया। उन्हीं चिन्मयजीयर स्वामी जी का स्थान है जहां मैं रुका हूं, उसके नीचे वहां भी उन्होंने रामानुजाचार्य जी का एक स्वरूप निर्माण किया है। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो रामानुजाचार्य जी भगवान 108 फीट के हैं, बहुत ऊंचे हैं। 108 फीट है कि ज्यादा है? ज्यादा है, 275 फीट के हैं। तो स्वामी जी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे एक बात पूछी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य जी, देखो ये विराजमान है आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी, ऐसा ही स्वरूप है वहां, ये महाराज जी ने प्रदान किए। तो मैंने कहा महाराज जी एक मन में संशय है, आपसे पूछ लूं? तो बोले पूछिए। मैंने कहा ये दक्षिण भारत है और जब जेठ का महीना आता होगा, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप आकाश में होती होगी, उस समय पर स्वामी जी के ऊपर जब तेज प्रकाश पड़ता होगा तो कहीं ना कहीं हम तो शिष्यगण हैं, हमें देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे आचार्य चरण जो हैं वो ताप में तप रहे हैं। तो आपने ये स्वरूप ठाकुर जी आचार्य चरण का बनवाया, एक सुंदर छत्र भी बनवा देते ऊपर। आहा, कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं, हम शिष्य हैं, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमारे आचार्य की ऊंचाई असीमित हो। हम छत्र लगा करके उसको रोक ना दें, हम छत्र लगा करके उसको सीमित ना कर दें। हमारा तो भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे आचार्य चरण जितने हो सके आकाश की ओर प्रस्थान करते रहें, जितनी हो उनकी दिशा दसों दिशाओं में फैलती रहे, कीर्ति असीमित हो। उत्तर सुनकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये एक ऐसा उत्तर था जिससे मतलब प्रश्न करने वाले के चित्त को ठंडक मिल गई, मैं आनंदित हो गया। आज दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या सीखा? असीमितता। चाहे भक्ति मार्ग में भी हो, उसकी एक सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ज्ञान मार्ग में हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। आप वैराग्य मार्ग के हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। और आप संसारी मार्ग के हो, उसमें भी सीमा मत रखो, उसमें भी असीमित रहो। धन कमाना कितना कमाना? असीमित कमाओ। नाम ऐश्वर्य यश कमाना कितना कमाना? असीमित कमाओ, सीमा मत रखो। जो व्यक्ति सीमा निश्चित कर लेता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव अनुभव होते हैं। पर जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, चलते जाना है। एक बात बोले आपको, अगर व्यक्ति को ना पता हो कि गिरिराज जी की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, तो 22 किलोमीटर चल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि 22 किलोमीटर की है, इसीलिए 18 किलोमीटर बाद, अरे कितनी और रह गई, अभी 3 किलोमीटर और है, अभी कितना और रह गया, कितनी दूर और है। सीमा पता है, इसलिए सीमा के नजदीक आने पर पीड़ा का अनुभव होने लगता है। आज आप धन कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने सीमा निश्चित कर ली, इतना धन मुझको कमाना है, तो आपको उतार चढ़ाव, हानि, लाभ सबका अनुभव होगा। इसने मुझे बुरा कर दिया, अरे देखो मेरी यहां रुकावट आ गई, अब यहां मैं रुक गया, अब मेरी स्थिरता आ गई, अब इसने मेरे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, अब मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरा समय खराब आ गया। क्यों? अब आपको यह लग रहा है सीमा आने ही वाली है और जाते जाते रुक जाता हूं। लेकिन असीमितता होगी, सीमा ही नहीं है, तो जीवन में आने वाली दुविधाओं से लगेगा क्या, ठीक है आ जाओ, तुमको भी आना, तुम भी आ जाओ, चल तो रहेंगे, राह ही है, हम तो राह के, चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जब तक कमाना कोई सीमा तो है नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे भक्ति के पथ पर हैं, चाहे ज्ञान के पथ पर हैं, चाहे धन के पथ पर हैं, चाहे वैराग्य के पथ पर हैं, असीमित रहो, सीमा निश्चित मत करो। ये मैंने आकाश से सीखा। आकाश की कोई सीमा नहीं है। समुद्र की सीमा हो सकती है, पहाड़ों की सीमा हो सकती है, नदी की सीमा हो सकती है, दो लोगों की सीमा नहीं है।
एक तो आकाश, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ मन। इसकी भी कोई सीमा नहीं है। एक तो आकाश असीमित होता है और एक इंसान का मन असीमित होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। आजकल के लड़का लड़की 10-10 लोगों से संबंध रखते हैं, बेचारे वो ऐसा सोचते हैं कि ये निराश्रित हैं, हम आश्रय नहीं देंगे तो कहां जाएंगे बेचारे, भटकेंगे। ये मन कैसा है हमारा, कितने लोगों को बैठा लो इसमें, कितने भी लोगों को बैठा लो, कितनी भी सामग्री बैठा लो, कितनी भी दुनिया बैठा लो, अरे महाराज पृथ्वी कम पड़ जाएगी आपकी, पूरी पृथ्वी परिक्रमा खड़े आओ, पूरी पृथ्वी को भी मन में बैठा लो, तब भी मन कहेगा अब भी खाली हूं मैं और कुछ। अब अमेरिका में लोग बाग जाते हैं स्पेस उसमें बैठ करके जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, 15-20 मिनट के लिए जाते हैं, फिर लौट के वो वापस आ जाते हैं। लोग वहां तक भी घूमे आए, उनसे पूछ लो अब मन भर गया तुम्हारा, अब तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो मन में बहुत जगह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करोड़ों खरबों वर्षों बाद शायद आकाश की भी एक सीमा मिल जाएगी, लेकिन मन की सीमा तब भी नहीं मिलेगी। मन असीमित है। पर मन किस चीज में असीमित है? यही मन सीमित भी हो जाता है कभी कभी। कब होता है सीमित? जब नाम जप करने बैठना हो। कितने नाम करने हैं? बोले 16 माला करो। 15 में ही मन कहता बस अब जगह नहीं बची, कर दो पूरी, अब तो भर गया मैं पूरा, अब और कितनी करोगे? 16 माला होते ही किसी के मन में आता ही नहीं कि 17 भी करनी है, मन कहता जगह ही नहीं है, अब कहां करोगे? मतलब जिस मार्ग से व्यक्ति की बुद्धि को सुधरना हो, जिस मार्ग पर व्यक्ति का सुधराव होना हो, वहां पर मन सीमित हो जाता है। और जिस मार्ग से व्यक्ति को महापापी बिगड़ैल बन जाना हो, यह मन अपनी असीमितताएं खोल देता है, आकाश की तरह हो जाता है। बंधुओं, ये ज्ञान मार्ग क्या करता है? ये ज्ञान मार्ग संसार के विषयों में तो मन को सीमित बना देता है और ठाकुर जी के भजन और ज्ञान में असीमित कर देता है। हमेशा यही लगेगा अभी तो कुछ पाया नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं। मैंने आकाश से सीखा कि मन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं, पर वो असीमितता कहां हो ये गुरु बताएंगे। क्योंकि आज तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम संसार के विषयों में असीमित रहते हैं, पर गुरु कृपा करके ठाकुर जी के भजन में असीमित बनाते हैं। मैंने आकाश से असीमितता का लक्षण सीखा है। असीमित। अब मैंने अगला गुरु गिनते जाओ, कितने हो गए? 3 हो गए। इन सब गुरुओं से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप लिखते जाओ कहीं ना कहीं, उसमें वो भी अनुभव करते जाओ। आप भी सोचिएगा आकाश में और क्या सीख रहे हैं हम, आकाश से और हमें क्या मिल रहा है, वायु से हमने और क्या सीखा, पृथ्वी से हमने और क्या सीखा, ये सब आप भी अनुभव करते रहिए। और क्या ऐसा है इनमें जो हमें सिखाता है? भगवान उद्धव को सुना रहे हैं और दत्तात्रेय यदु महाराज को सुना रहे हैं। मैंने अगला गुरु किसको बनाया? बोले मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। क्या? जल। जल का लक्षण क्या है? जल का सबसे पहला लक्षण पवित्रता। जल पवित्र होता है। जल का, अच्छा देखो, कितना भी मैला जल क्यों ना हो, उसको रख दो थोड़ी देर रखने के बाद मैल नीचे आ जाएगा, जल अपनी पवित्रता को धारण कर ले। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमने तो खूब कीचड़ मिला दी, बैठ ही नहीं रही। अब जल खत्म हो गया, कीचड़ ज्यादा है, लेकिन जल अपने अस्तित्व में होगा तो कीचड़ को नीचे कर देगा, गंदगी को नीचे कर देगा। उसका स्वभाव है, वो अपवित्र रह ही नहीं सकता, वो सदा पवित्र रहता है। जल का स्वभाव है पवित्रता। चाहे कितने भी विषय जीवन में आ जाएं, आप कहते हैं बस थोड़ी देर का ध्यान करने दीजिए, उस विषय का त्याग तो मैं करता हूं। ये जल से मैंने सीखा कि वो अपने पवित्रता के लक्षण का त्याग नहीं करता।
जल का दूसरा लक्षण मैंने क्या देखा, उसको कितना भी गर्म कर दो, कितना भी भयंकर गर्म कर दो, जैसे ही गर्म ताप से उसको दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल से मैंने क्या सीखा, गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। मतलब किसी के क्रोध से, किसी के युद्ध से, किसी के लड़ने से, किसी की बातों से सामने वाले को गर्म कर दिया जाता है। पर हम लोग ऐसे हैं कि ठंडा भी हमको कोई आगे करे तो ही होते हैं। कोई आकर के मनावे, फुसलावे, हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगे, चरण वरण पकड़े, थोड़ी बलैया वलैया ले ले, थोड़े मन वांछित की इच्छा पूरी कर दे, तब हम ठंडे होते हैं। पर मैंने जल से क्या सीखा कि जल शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। उष्णता जल का स्वभाव नहीं है। गंगा जी में यहां उंगली डाल करके देखना, कल उंगली काय को डालो, सिर डाल के देखो, ऐसे जाना घाट पे, गंगा जी की लहर जा रही होगी, उसमें जरा सा मुंह बोर के देखना अपना, थोड़ी देर के लिए वैकुंठ के दर्शन होंगे आपको। कितनी देर तक तो यही नहीं पता चलेगा नाक यहां आ गई है कि आंख नीचे चली गई है, इतनी शीतलता है। लेकिन इसी शीतलता का अनुभव आप ऋषिकेश में भी करोगे, हरिद्वार में भी करोगे, और आगे चलते चले जाओ, कानपुर पहुंच जाइएगा, काशी पहुंच जाइएगा, और आगे प्रयागराज पहुंच जाइएगा, और आगे चलते चले जाइए, गंगा सागर में भी जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं कि जल शीतल ही है, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। आप उसको गर्म करेंगे, आपको पात्र में लेना पड़ेगा, साथ हीटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो उष्णता को प्राप्त होगा। मतलब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, चलो आज अभी कितने बज रहे हैं, 6:01 हो रहा है, कल शाम 6:01 तक ऐसे ही रहना है आपको। गुस्सा में मुंह बनाए रखो, क्रोध में ही रहो, किसी से सीधे मुंह बात मत करो, और बस गुस्से में ही रहो, चिल्लाते रहो, फटकारते रहो, इसी भाव में रहो। संभव है? नहीं, असंभव है, वह असंभवता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कल 6:02 तक प्रसन्न मुद्रा में रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो, यह संभव है। इसका मतलब क्या है, जो जल का स्वभाव है वही हमारे चित्त का स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक स्थिति, एक रास्ता है। ये मैंने जल से सीखा। पधारे महाराज। पवित्र, शीतल, श्रीमन्नारायण नारायण